बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नवोदय एकेडमी पर। यहाँ पर मैं आपको क्लास 10th की मैथ्स करा रहा हूँ, जिसमें मैंने आपको 8.1 का प्रश्नावली 8.1 का पहला क्वेश्चन बता दिया है। आज बात करता हूं मैं दूसरे क्वेश्चन की। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, वह कह रहा है आकृति 8.13 में आपको आकृति दी है, आपको चित्र दिया है और वो फाइंड करने के लिए कह रहा है, क्या कह रहा है, tan p माइनस कॉट r। जब tan के साथ p जुड़ा है यानी कि p क्या हो गया यहाँ पर एक्यूट एंगल यानी कि न्यून कोण हो गया, और r भी क्या है यहाँ पर न्यून कोण है। और चित्र में आपको एंगल q कितना दिया है, 90 डिग्री दिया है। और हम जानते हैं समकोण त्रिभुज में एक परिमेय होता है, वह होता है आपका पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। अगर हम समकोण त्रिभुज की बात करें तो इसमें क्या है, आपको लंब क्या लेना है, आधार क्या लेना है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसमें हम लंब ये भी ले सकते हैं और आधार ये भी ले सकते हैं, या लंब ये भी ले सकते हैं आधार वो भी ले सकते हैं। इसमें लंब और आधार का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कर्ण की बात करूं, इसमें एक चीज चेंज नहीं होती है, वो है कर्ण। कर्ण क्या होता है, कर्ण होता है समकोण त्रिभुज के, समकोण त्रिभुज में समकोण के, समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। और कर्ण कभी चेंज नहीं होता है। कर्ण का मान यहां पर कितना दिया है, 13 सेंटीमीटर दिया है। बात करूं मैं पाइथागोरस प्रमेय की, तो पाइथागोरस प्रमेय बच्चों आपको यह याद होना चाहिए कि पाइथागोरस प्रमेय किसे कहते हैं। पाइथागोरस प्रमेय होता है हमारा कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यानी कि इंग्लिश में बात करूं तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक, आप इसको एक नोट की तरह यूज करिए। ठीक, नोट की तरह यूज करिए। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि क्या होता है हमारा पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय हमारा होता है कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक, अब देखिए कर्ण मैंने क्या कहा आपको, फिक्स रहेगा, कर्ण कभी चेंज नहीं होगा। कर्ण क्या होता है, समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, हमारी कर्ण कहलाती है। तो कर्ण यहां पर क्या है, पी आर है। पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू, लंब हम दोनों भुजाओं में से किसी को भी ले लेते हैं। यहां पर मैं पी क्यू को ले रहा हूं, केवल समकोण त्रिभुज में। अभी मैं tan p और cot r में नहीं पहुंचा हूं। tan p और cot r की बात होगी जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो विद एक्यूट एंगल की बात होगी, तो वहां पर लंब और आधार किसके आधार पर लेने पड़ते हैं, एक्यूट एंगल के आधार पर लेने पड़ते हैं। जहां से हम देखते हैं वहां से लेने पड़ते हैं। चलिए बात करते हैं हम इसकी। पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर। देखिए मेरे बच्चों, मैंने कहा पी आर की वैल्यू क्या है, 13 सेंटीमीटर है। ठीक, तो यहां पर मान रख देंगे 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू कितना दिया है हमें, पी क्यू भी दिया है हमें 12 सेंटीमीटर। तो पी क्यू का मान भी रखेंगे 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। यहां से हमने 13 का स्क्वायर हम जानते हैं कितना होता है, 169 होता है। 12 का स्क्वायर की बात करूं तो 12 का स्क्वायर होता है 144, यानी कि 144। यहां पर स्क्वायर का मतलब क्या होता है बच्चों, ये समझिए। स्क्वायर का मतलब ये होता है कि आपके बेस में आधार में जो संख्या है उसको हम 2 बार गुणा करेंगे। गुणा करने पर हमें क्या प्राप्त होगा, 169 प्राप्त होगा। ऐसे ही हम 12 में करेंगे। ठीक हो गया बच्चों, यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्लस क्यू आर का स्क्वायर।
अब देखिए, अब बात करते हैं हम इक्वल टू के एलएचएस में। देखिए 169 है, आरएचएस में 144 प्लस क्यू आर स्क्वायर है। और हम जानते हैं मैथ्स में क्या होता है, इक्वल टू की ओर अगर हम किसी संख्या को इधर से उधर कर रहे हैं, मतलब एलएचएस से आरएचएस में ले जा रहे हैं या आरएचएस से एलएचएस में ले जा रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, हमारा चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। 169 को मैं ऐसे ही रहने देता हूं, वहां पर मैं 144 को इधर साइड को शिफ्ट करता हूं, जिसके आगे कोई चिन्ह नहीं होता है उसके आगे प्लस होता है मेरे बच्चों, तो प्लस क्या हो जाएगा, माइनस में चेंज हो जाएगा। 144 ऐसे ही रहेगा, इज इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर। ठीक हो गया, इसको मैं उल्टा कर लेता हूं, क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 169 माइनस 144। जब हम 169 में 144 घटाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होता है मेरे बच्चों, हमें प्राप्त होगा 25। यानी कि क्यू आर का स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, हमें 25 आ गया। अब मैं बात करूं इक्वलिटी की ओर, स्क्वायर को जब हम इक्वल टू के एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, स्क्वायर अंडरूट में चेंज हो जाता है। क्यू आर इज इक्वल टू क्या होगा, अंडरूट 25। और 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 5 लिख सकते हैं। यानी कि 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर होता है, 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 25 होता है। और अंडरूट का मतलब होता है अंदर जो भी जोड़े में बन रहा है, अगर हम उसको अंडरूट से बाहर लाएंगे, जो भी जोड़े में बनेगा वह संख्या क्या हो जाएगी, केवल सिंगल हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या होगा मेरे बच्चों, इसका आंसर होगा क्यू आर इज इक्वल टू 5। ठीक है, और याद रखिए जब हम रूट स्क्वायर को रूट में रखते हैं, ठीक, और रूट की वैल्यू निकालते हैं तो वह प्लस माइनस में आता है मेरे बच्चों। यहां पर आप प्लस माइनस लिखेंगे। आप पूछेंगे सर आप दोनों चीज कैसे ले सकते हैं, तो केवल हम यहाँ पर प्लस लेंगे। प्लस क्यों लेंगे, कुछ चीजें ऐसी होती है ना बच्चों जिन्हें हम क्या है, माइनस में नहीं ले सकते हैं। जैसे मैं बात करूं भार की, तो भार भी हमेशा प्लस में आएगा। बात करूं डिस्टेंस की, यहाँ पर डिस्टेंस की बात हो रही है तो डिस्टेंस भी प्लस में आता है। इसीलिए मैंने यहाँ पर क्या लिया, +5 लिया। क्यू आर की वैल्यू हमने निकाल दी है, क्यू आर की वैल्यू हमारी क्या है, 5 है। ठीक हो गया मेरे बच्चों। देखिए यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बात करता हूं मैं इससे आगे की। ठीक हो गया, ठीक है, वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, डस्टर नहीं मिल रहा है, हाथ से ही काम चलाना पड़ रहा। ठीक, हमारा क्यू आर की वैल्यू क्या निकल गई है, 5 निकल गई है। यानी कि हमें समकोण त्रिभुज में क्या पता चल गया है, क्यू आर इज इक्वल टू हमारा कितना है, 5 सेंटीमीटर है। ठीक, अब बात करूं उसने निकालने के लिए हमें क्या दिया है, 10p माइनस कॉट आर। सबसे पहले हम 10p को निकालते हैं। 10p इज इक्वल टू क्या होता है, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, LAL KKA साइन कॉस टेन कॉट सेक और कोसेक। यानी कि हमारा इस फॉर्मूले के आधार पर 10 की वैल्यू क्या होती है, लंब बट्टे आधार होती है। देखिए आप चित्र में देखिए, यहां पर उसने एक्यूट एंगल क्या लिया है, P लिया है। यानी कि वो यहां से देख रहा है एंगल P से। जब एंगल P से देखेगा तो उसके लिए लंब क्या हो जाएगा, सामने वाली भुजा हो जाएगी, जो बचा है वो आधार हो जाएगा। और हमेशा याद रखना कर्ण चेंज नहीं होता है मेरे बच्चों। तो हम डायरेक्ट इसमें क्या रखेंगे, मान रखेंगे 10p की वैल्यू, यानी कि लंब बट्टे आधार। लंब यहां पर 5 है, आधार यहां पर कितना है, 12 सेंटीमीटर है। और बात करूं मैं कॉट आर की, कॉट आर भी निकालेंगे। अब देखिए
मैंने कहा था समकोण त्रिभुज में तो आप किसी भी भुजा को लंब ले लीजिए या किसी भी भुजा को आधा ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब हम ट्रिग्नोमेट्री में आते हैं तो वहां पर हम एक्यूट एंगल देखते हैं। यहाँ पर एक्यूट एंगल आर है, यानी कि न्यून कोण क्या है, आर लिया है। आर हमारा यहाँ पर है। जब हम आर से देखेंगे तो उसके सामने वाली भुजा हमारी क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, बचा हुआ हमारा आधार हो जाएगा। ठीक है, और कर्ण में चेंज नहीं होता है। इसके लिए लंब क्या हो गया, इसके लिए लंब हो गया हमारा कॉट आर की वैल्यू क्या होती है, आधार बट्टे लंब। ठीक हो गया, यहां से देखिए लंब tan का वैल्यू लंब बट्टे आधार होती है, कॉट की वैल्यू आधार बट्टे लंब होती है। देखिए आधार क्या है हमारा 5 है और लंब क्या है हमारा 12 है। इस प्रकार देखिए हमारा tan p की वैल्यू क्या निकली है 5/12 और कॉट आर की वैल्यू भी क्या निकली है 5/12 निकली है। अब देखिए हमने tan p का मान निकाल दिया है, कॉट आर का मान निकाल दिया है। इस वैल्यू को हम किस पर पुट करेंगे, जो हमें पूरा निकालना है। हमें क्या निकालना है, tan p माइनस कॉट आर, tan p माइनस कॉट आर। तो इस वैल्यू को हम किस पर पुट कर देंगे, इस पर पुट करेंगे तो tan p हमारा 5/12 निकला है, माइनस है बीच में कॉट हमारा 5/12 निकला है। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो इसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। यानी कि हमें ज्ञात क्या करना था, tan p माइनस कॉट आर, tan p माइनस कॉट आर की वैल्यू क्या है, 0 है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, फिर मैं आपको अगला क्वेश्चन कराता हूं।